नमस्कार, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज हम मौजूद हैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की पूर्व संध्या पर एक सप्ताह का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस प्रोग्राम के उद्घाटन अवसर पर माननीय मैडम डॉक्टर राजश्री, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुरुग्राम, हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैडम, आज आप उद्घाटन कार्यक्रम सत्र में आप मौजूद रहे बतौर मुख्य अतिथि। जिस प्रकार से आपने बड़ी बेबाकी से, एक आवश्यकता है समाज में एक कटाक्ष करने की, एक समाज में एक आईना दिखाने की, निश्चित तौर पर बड़ा प्रेरणादायक था। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर किस प्रकार का आपका अनुभव है, वो साझा करते चले मैडम। देखिए, जहाँ कहीं भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम होता है इस तरह का एम्पावरमेंट का, तो मैं ज़रूर जाना पसंद करती हूँ और बच्चों को जागरूक करने का काम करती हूँ कि आप लोग अशक्त नहीं हैं, सशक्त हैं। जैसे कि बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है कि नारी अबला है, ये है, वो है, तो ये सब चीज़ें, ये मिथ जो है, ये समाज को दूर करनी पड़ेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किसी भी तरह से भगवान ने उसको कमज़ोर बनाया है। हम मान लीजिए कि हमारी शारीरिक शक्ति आप लोग कम आंकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पे प्रबल हैं। हम बहुत ज़्यादा आगे हैं और ये अलग बात है कि हम ममतावश या हम स्नेहवश वो चीज़ें नहीं करते हैं जो एक पुरुष कर जाता है जी। तो वो चीज़ को हमारी जो है कमज़ोरी ना समझें। वो एक ममतामयी माँ होती है, एक ममतामयी बहन होती है, एक स्नेहमयी जो है रिलेशन होता है किसी के साथ, तो हम जो है उतना हार्श बिहेवियर नहीं करते हैं जितना एक पुरुष कर देता है। जी। क्योंकि हम रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं और हमारे लिए जो है घर परिवार और समाज और जिससे भी हमारा प्यार जुड़ा हुआ है, स्नेह जुड़ा हुआ है, हम उसको बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं और वो इम्पोर्टेंस पुरुष को भी देनी चाहिए। एक महिला को, जो उसकी संगिनी है, उसकी साथी है, पार्टनर है, उसकी बहन है, उसकी माँ है या उसकी बेटी है, तो पुरुष को भी वो इम्पोर्टेंस उसको देनी चाहिए। जी मैडम, आप डॉक्टर, उस फील्ड में भी आप एक्सपर्ट रहे, फिर आज आप भारतीय पुलिस सेवाओं के भी उत्कृष्ट अधिकारी के तौर पर आपकी गिनती होती है। राष्ट्रपति सेवा मेडल से आप सम्मानित हैं। उसके अलावा आप बहुत अच्छी लेखिका भी हैं, जितना हमें पता है। 2 पुस्तकें भी आपने प्रकाशित की हैं, स्वयं लिखित हैं। तो जिस प्रकार का आज एनवायरनमेंट आप देखते हैं, बेटियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? किस प्रकार से वो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस बदलाव के माहौल में कैसे अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ और कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी पालन कर पाएँ और अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक हो पाए? देखिए, मेरे हिसाब से जो है, जो मॉडर्निटी है, जो आधुनिकता है, वो कपड़ों से नहीं होती है, वो विचारों से होती है। कपड़े हम जितने भी कम पहनेंगे तो वो एक तरह से हमारे लिए बहुत वल्नरेबिलिटी हो जाएगी। हम उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे और वल्नरेबल होना कोई, मैं ये नहीं मानती कि वीकनेस है। जो चीज़ प्रेशियस होगी वो वल्नरेबल होगी। आपको पता है कि भाई आपने देखा होगी बाज़ारों में शहतीर और जो लोहे की चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहती हैं। क्या कभी कोई जोरी अपना आइटम कोई रात को बाहर रख के जाता है? लॉक एंड की में रख के जाता है। तो वही महिलाओं की इज्जत और महिलाओं का जो डिग्निटी है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। इसलिए महिलाओं को कहा जाता है कि आप ऐसे कपड़े पहने जिससे कि समाज में आपका जो दर्जा है वो हमेशा अच्छा रहे। कोई ये नहीं है कि उससे उसकी फ्रीडम पे कोई असर होगा। विचारों की स्वतंत्रता है, आपको खाने पीने की स्वतंत्रता है, आपको पढ़ाई की स्वतंत्रता है, उस चीज़ का इस्तेमाल करें। आप अपने आप को और ज़्यादा गुणी बनाएं, बजाय इसके कि भाई आप अपने आप को वल्नरेबल बना लें समाज में। मैडम, आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी है, एक इवेंट है आज की तारीख में। तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा किस नज़र से आप देखती हैं? जिस प्रकार से सुरक्षा का महत्व है, आप भारतीय पुलिस सेवाओं के उत्कृष्ट अधिकारी के तौर पर, आपकी वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर गिनती होती है। उस राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर भी आपका कोई संदेश, कोई मैसेज देश और प्रदेश की जनता को? देखिए, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं और पुलिस ने भी बहुत सारे अपने चैनल ऐसे खोले हुए हैं जिसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे 112 पे आप बता सकते हैं, आप जो है दुर्गा शक्ति ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी है आपकी लोकेशन आ जाएगी।
लेकिन मेरा मानना ये है कि पुलिस पहुंचे उससे पहले आपको कुछ कर लेना चाहिए, और इसके लिए आपको जो है मार्शल आर्ट सीख लेनी चाहिए। आपको अपनी स्वरक्षा का अधिकार है, आपको अपनी सुरक्षा का अधिकार है, तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल करें। और मैं कहती हूँ कि सारी लड़कियों को मार्शल आर्ट आनी चाहिए, चाहे उसका इस्तेमाल कभी ज़िंदगी में ना करना पड़े, वो एक अलग बात है, लेकिन आना सब कुछ चाहिए। जी, चलिए मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत आभार हृदय से। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जिस प्रकार का इनिशिएटिव चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के माननीय रजिस्ट्रार मैडम, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर और देवपा मैडम ने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, जिस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को आयोजित करने का एक सराहनीय प्रयास किया, निश्चित तौर पर ये समाज में एक नए बदलाव की तरफ एक बढ़ते कदम है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।